नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाहुबली जर्नी में। दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर बात करेंगे जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, या यूँ कहें भारतीय इतिहासकार जिसे जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सम्राट अशोक के वंशजों की कहानी और उन पुरातात्विक प्रमाणों की जो उनके अस्तित्व को साबित करते हैं। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट, जिन्हें उनके धर्म नीति और अहिंसा के संदेश के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में उसे देश विदेश में फैलाया, लेकिन उनके वंशज कौन थे? क्या उनकी कहानी इतिहास में कहीं दर्ज है? सम्राट अशोक के निधन के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और उनके अंतिम ज्ञात वंशज वृहदत्त मौर्य थे, जिसे उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता से हटा दिया। लेकिन मौर्य वंश का खात्मा यही नहीं हुआ दोस्तों। मौर्य वंश की 6 प्रारंभिक मध्यकालीन शाखा कोंकण, खानदेश, गोवा, मालवा, मथुरा और राजस्थान में मौजूद होने के पुरालेखीय प्रमाण मिलते हैं। कोंकण या कोंकण तट, जो कि भारतीय पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है, और यह तट 720 किलोमीटर लंबा है। यहाँ खानदेश में मौर्यों का शासन 6ठी सदी में था, जिसकी पुष्टि कीर्तिवर्मन प्रथम, जो कि 6ठी सदी में थे, और पुलकेशिन द्वितीय 7वीं सदी के अभिलेखों से प्राप्त होती है। दूसरा, महाराष्ट्र राज्य के खानदेश जिले के ही वाघली से प्राप्त 1069 ईस्वी के अभिलेख में मौर्य राजा गोविंद राज मौर्य के शासन की पुष्टि होती है। इस अभिलेख में 20 राजकुमारों या प्रमुखों का उल्लेख मिलता है जो मौर्य राजा गोविंद राज के पूर्ववर्ती थे, जिसमें पहले सदस्य कीकट थे। बात करें मथुरा, जिसे अज्ञानवश लोग कृष्ण की नगरी से जानते हैं, तो यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 7वीं सदी का है, जिसमें डिंडीराज मौर्य का जिक्र मिलता है। और मथुरा मौर्य वंश के 4 सदस्यों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें कृष्णराज मौर्य, उनके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यराज मौर्य और अंत में उनके पुत्र दिंडीराज मौर्य। यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तथ्य यह है कि मथुरा के एक मौर्य राजा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य भी था, जो उनके पूर्वज शासक के नाम पर है। दोस्तों, ये सभी तथ्य स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं? सोचिए कौन लोग हैं जो आपको सही इतिहास बताना ही नहीं चाहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के मौर्य राजाओं की। राजस्थान राज्य के पुराने कोटा में कणसवा से एक शिलालेख मिला है, जो कि 738 ईस्वी का है, जिसमें राजा धवल मौर्य का उल्लेख मिलता है। तो वहीं उदयपुर से लगभग 8 मील पूर्व डबोक से प्राप्त धवल मौर्य के शिलालेख में धवगर्त के गुहिल प्रमुख धनिका और उनके स्वामी धवलप्पा देव यानी कि धवल मौर्य का उल्लेख मिलता है, जिसकी पुष्टि डॉक्टर DC सरकार और भंडारकर जी भी करते हैं। राजस्थान में ही झालरापाटन से एक शिलालेख मिलता है जो 689 ईस्वी का है, जिसमें दुर्गागढ़ नामक मौर्य शासक का उल्लेख मिलता है। एक और अभिलेख जिसे मानसरोवर अभिलेख के नाम से जानते हैं, जो कि 713 ईस्वी का है। इस अभिलेख में 4 मौर्य शासकों का हमें जिक्र मिलता है, जिसमें महेश्वर मौर्य, भीम मौर्य, भोज मौर्य और मान मौर्य के नाम उल्लेखित हैं। राजा मान मौर्य वही हैं जिन्होंने मानसरोवर झील बनवाई थी। पश्चिम तट पर ही गोवा क्षेत्र में 2 ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें चंद्रवर्मन और अनिर्जित वर्मन नामक 2 राजाओं का अस्तित्व का पता चलता है, जिन्हें 6ठी या 7वीं शताब्दी का माना जाता है। अभिलेखों के अनुसार दोनों राजा मौर्य वंशी थे, जो कि लगभग 6ठी या 7वीं शताब्दी में गोवा क्षेत्र में शासन कर रहे थे। राजस्थान के चित्तौड़, झालरापाटन और कोटा में मौर्य शासन था। 7वीं सदी में चित्तौड़ मौर्यों के शासन में शक्ति का केंद्र था। इसी मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ का किला बनवाया
कुंभलगढ़ अभिलेख मिलता है जो 1460 ईस्वी का है। उससे पता चलता है कि चित्रांगद मौर्य ने चित्रांगद झील भी बनवाई थी। चित्रांगद मौर्य के राजप्रसाद के ध्वंसावशेष पद्मिनी पैलेस के दक्षिण में आज भी देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मध्यकालीन मौर्यों के इतिहास लिखने के लिए काफ़ी सबूत जो कि पुरातात्विक सबूत हैं, जो कि भारतीय इतिहासकारों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकार जानबूझकर बेखबर बने हुए हैं, क्योंकि मौर्य राजाओं के सबूत उनके निश्चित एजेंडा के तहत लेखन में फिट नहीं बैठते। सम्राट अशोक के वंशजों की कहानी इतिहास के पन्नों में भले ही धुंधली बना दी गई हो, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण हमें आज भी मानो कह रहे हों कि सम्राट अशोक और उनकी नीतियाँ तथा धर्म का प्रभाव आज भी जीवित है। बस हम भारतीयों को अपना सही इतिहास जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यह थी सम्राट अशोक के वंशजों की कहानी और उनसे जुड़े पुरातात्विक साक्ष्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इतिहास के ऐसे अनसुने किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, नमो बुद्धा।